अब असहाबे कहफ दाएं और बाएं करवटें बदल रहे थे तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था। हम में से अक्सर ने सूरतुल कहफ सैकड़ों मर्तबा तिलावत की होगी, मगर शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो कि कुरान ने कुत्ते के पलटने का जिक्र नहीं किया। हालांकि हमें बताया गया कि असहाबे कहफ को दाएं बाएं पलटाया जाता रहा ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न पैदा ना हो। एक जर्मन तिब्बी साइंसदान ने कहा, एक दिन मैं सफर कर रहा था कि एक नौजवान मेरे पास आया और मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे जेब में रख लिया। इरादा यह था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर उसे कूड़े में फेंक दूं। मैं उसे भूल गया और जहाज में सवार हो गया। परवाज तवील और बोर थी। जेब में रखा वो नुस्खा याद आया तो मैंने उसे निकालकर वरक उलटने शुरू किए। मेरी नज़र सूरतुल कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 आयात ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम देखते कि जब सूरज तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ हट जाता था और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तो तरफ कतराता हुआ निकल जाता था और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। सूरतुल कहफ आयत 17। और फिर और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आ जाता। सूरतुल कहफ आयत 18। डॉक्टर ने कहा, यह तो समझ में आता है कि उन्हें नींद के दौरान पलटाया जा रहा था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न न बने, क्योंकि वो लंबे अरसे तक एक ही हालत में थे। लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो पिछली आयत थी जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल होती थी मगर उनके जिस्मों बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब यह है कि सूरज की शुआएं रोज गार में आती थीं मगर उन्हें बराह रास्त नहीं छूती थीं। डॉक्टर ने कहा, तिब्बी तौर पर यह बात साबित है कि अगर किसी मरीज को तवील अरसे तक एक ही हालत में रहना पड़े तो कमर या जिस्म पर जख्म न बनने के लिए जगह हवादार होनी चाहिए और बिलवास्ता सूरज की रोशनी होनी चाहिए, लेकिन बराह रास्त धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर जब उसने अगली आयत पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वाकई नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना जख्मों और सरन से बचाता है। मगर जिस बात ने उसे इंतहाई हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलटा जा रहा था, वो सिर्फ गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था 309 साल तक, मगर उसका जिस्म न सड़ा न गुल सड़ा। ये बात इस जर्मन डॉक्टर को मजीद तहकीक पर उभार गई। उसने कुत्तों की जिस्मानी बनावट फिजियोलॉजी का मुताला किया और हैरत अंगेज तौर पर दरियाफ्त किया कि कुत्तों की जल्द के नीचे ऐसे गुदूद ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक खास मादा खारिज करते हैं। ये मादा जिस्म में जख्म या सड़न को पैदा होने से रोकता है जब तक कुत्ता जिंदा हो, खा वो हरकत ना भी करे। इसीलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मोहताज न था।